हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे अपने जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। ये जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, वेटरनरी फार्मासिस्ट की बात करें, तो आपके जो एग्ज़ाम में जो जीके पूछी जाएगी वो 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो वर्ल्ड के रिगार्डिंग चीज़ें आपको फ़िलहाल तो नहीं पढ़नी है, स्पोर्ट्स में टर्म्स पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन को उठाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आपने एक चीज़ ज़रूर बतानी है कि आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 25 में से कितना आपने गेन किया है। तो जेके एसएसबी एग्ज़ाम, स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके और भी वीडियोस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट्स में, और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में जिसको आप चेक कर जिसमें वीडियो देख रहे हो। सो मॉक टेस्ट आपका जो मैथ का होगा वो भी आपका 20 मार्क्स से जल्द ही आपके लिए लाया जाएगा। तो बने रहिएगा जेके प्रैक्टिस पर ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने आपके लिए, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साइंस भी आपके सिलेबस में है, अगर फाइनेंस के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डैश। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था? इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी नहीं बोला गया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको नहीं बोला गया है। तो इसको बोला गया एक्सप्लेन्स अबाउट चेंज इन मोमेंटम। जब आप न्यूटन के लॉ पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी की सारी आपको पता चल जाएंगी। तो फिलहाल तो आपका ये एक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटी के बारे में कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कहता है, या वर्टिकल मोशन के बारे में कहते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस का। एसआई यूनिट क्या है मोल ऑफ सब्सटेंसेस का? तो इसका जो एसआई यूनिट है वो मोल ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन साउथ टू नॉर्थ ऑफ इंडियन स्टेट। साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जो है यहाँ पे सीक्वेंस एक बनी रही है वो बिल्कुल सही है। तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि पहले तमिलनाडु, फिर आपकी महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे जो नॉर्थन की स्टेट्स आ रही हैं, और त्रिपुरा, मिजोरम भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले केरला, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र। केरला आपको यहाँ पे मिलेगी, कर्नाटका आपको यहाँ पे, और महाराष्ट्र आपको यहाँ पे। तो एक सीक्वेंस है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ है। स्मॉलेस्ट स्टेट इज, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यहाँ पे पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा या नागालैंड है। तो स्मॉलेस्ट स्टेट अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी स्टेट जो है वो है त्रिपुरा। सबसे बड़ी कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की? अब क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्यूबल विटामिन दैट प्लेस अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। बताइएगा इनका कौन सा जो कि विटामिन है, फैट सॉल्यूबल है, जो कि ब्लड क्लोटिंग के में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन के, विटामिन के यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ ओडिशा। इनमें से कौन सा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डांस है उड़ीसा का? गिद्दा, गिद्दा यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। रूप जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो दलखाई यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? क्या है उड़ीसा की कैपिटल? सभी बच्चे ज़रा कमेंट करो जो भी स्टॉक एक्सटेंट के, क्योंकि आपको कैपिटल आएंगी 2-3 मार्क्स की तो पूछे जाएंगी। थीम ऑफ पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की अगर हम बात करें, पेंटिंग जो अजंता है, कहने का मतलब कि अगर हम अजंता केव में जाते हैं वहाँ पे हमें जो थीम है वो किसका देखने को मिलता है? हिंदुज़म का, जैनिज़्म का, बुद्धिज़्म का, इस्लाम का?
अगर मैं इलोरा की बात करूँ, इलोरा में आपको ये दोनों को देखने को मिलेंगे, हिंदुज़म के और जैनिज़्म के। बुद्धिज़्म में हमें किसको देखने को मिलते हैं? अजंता में हमें बुद्धिज़्म के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज? वाटर बोर्न डिजीज इनमें से कौन सी है? पोलियो है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई और? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इन इंडिया एक्सटेंड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। मानसून जो अगर बात करें इंडिया में, मानसून की बात करें हम, एवरेज पीरियड जो रहता है वो कितने दिन का रहता है? 80 to 140 डेज, 100 to 120 डेज, 90 to 130 डेज, या फिर 100 to 140 डेज? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 100 to 120 डेज। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है इंडिया में कोकोआ की? केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ इंडिया मैनचेस्टर सिटी किसको बोला जाता है? तो वो है आपकी माइजोर, बेंगलुरु, कडलुरु, कोम्बाइटर। सो ऑप्शन इज डी, कोम्बाइटर। क्वेश्चन मैंने बड़ी बार करवाए हैं आपको, जब मैंने BLW एग्ज़ाम के बच्चों को तैयारी करवाई थी, तो उस टाइम अगर आपने देखे होंगे लेक्चर तो। फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म टू द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा एक मोनूमेंट है जिसमें गौतम बुद्धा ने प्रोपोगेट किया है अपने बुद्धिज़्म के नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में? हुमायूं टॉम्ब है, महाबोधि टेम्पल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है? तो यहाँ पे है जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अगर आप GD की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा यहाँ पे GD की तैयारी कर रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे बताए कि ये किस स्टेट में है, ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये किस स्टेट में है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काल चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? काल चक्र जो है, काल चक्र जो एसोसिएट करता है किससे? हिंदुज़म से, इसका जैनिज़्म आना चाहिए था, हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, बुद्धिज़्म से ये बिलोंग करता है काल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन माउंटेन? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो पूछी गई है यहाँ पे। सब्सटेंस फाउंड इन द मून, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन सी लेक में आपको ये मिलेगा? लोनर लेक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, पैंगोंग लेक लद्दाख में, चिल्का लेक उड़ीसा में, लोकटक लेक मणिपुर में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका लोनर लेक महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? मैन मेड लेक इन इंडिया कौन सी है? वो है आपकी गोविंद सागर, बल्लभपंत सागर, जो कि आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है, यूपी में लोकेटेड है। आई होप यहाँ पे तक आप सभी बच्चों के 16 क्वेश्चन ठीक हुए हों, क्योंकि अभी करंट के क्वेश्चन हमने अभी तक यहाँ पे रखे ही नहीं है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में अगर हम बात करें? तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मंथ ऑफ द ईयर द फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट्स? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द फेस्टिवल ऑफ जो लाइट है वो कौन सा होता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट जो है वो कौन सा होता है? वो होती है आपकी दिवाली। दिवाली किस मंथ में मनाई जाती है? जनवरी फरवरी में तो नहीं मनाई जाती, दिसंबर जनवरी में भी नहीं मनाई जाती, अक्टूबर नवंबर में? हाँ सर, अक्टूबर नवंबर में दिवाली कभी हमें अक्टूबर में देखने को मिलती है और कभी हमें नवंबर के मंथ को देखने को मिलती है। क्या वो मिलती है हमें? दीपावली, दीपावली। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंधारा स्कूल आर्ट इज आल्सो नोन एज, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको एक और नाम से हम जानते हैं, बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्रविडियन रोमन आर्ट, ग्रीको रोमन आर्ट,
ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों ये कल्चर के क्वेश्चन हैं, इंडियन कल्चर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो इंडियन की कल्चर पढ़ने हैं वो आपको इसी तरह से डिटेल में थोड़ी पढ़नी है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ओलंपिक गेम्स 2000 वर हेल्ड एट। समर जो ओलंपिक गेम्स हुई थी 2000 में, ये वाली, ये किस कौन सी जगह पे हुई है? तो ये हुई है सिडनी में मेरे दोस्त। कहाँ पे हुई है? सिडनी में ये हुई है। उसके बाद आते हैं हमारे JNK के कुछ क्वेश्चंस। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर वॉज मैरिड टू विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। किस रूलर के साथ उनकी शादी हुई थी? किसकी? नाइटिंगेल की। कश्मीर की जो नाइटिंगेल थी उनकी शादी किस रूलर के साथ हुई है? जहांगीर के साथ थी, शाहजहां के साथ थी, यूसुफ शाह चक के साथ थी, औरंगजेब के साथ थी। तो उनकी शादी थी, मैरिज जो थी, यूसुफ शाह चक के साथ थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। JNK का तो मैं बदलूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है कि विच पास कनेक्ट द कश्मीर वैली विद किश्तवाड़। कश्मीर वैली को कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ? जोजिला पास, सिंथन पास, महागुनास पास या फिर बनिहाल पास। मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूछा गया था BLW के एग्ज़ाम में कि बनिहाल जो पास है वो कौन सी स्टेट में UT में लाई करता है, या कौन सा पास है जो जम्मू कश्मीर में है, वो है बनिहाल पास। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बनिहाल पास नहीं है, वो है बच्चे सिंथन पास। सिंथन पास जो है वो कनेक्ट करता है आपका कश्मीर वैली को किश्तवाड़ के साथ, ठीक है। अभी सिंथन फेस्टिवल भी करवाया गया किश्तवाड़ में। विच सॉइल इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर एप्पल, आलमंड एंड द सैफरन इन कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है? किसके लिए दोस्तों? वो मानी जाती है आपकी एप्पल के लिए, आलमंड के लिए और सैफरन के लिए। कौन सी सॉइल है यहाँ पे? सो यहाँ पे है करेवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेवा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज शेर डुगर। शेर डुगर यहाँ पे किसको बोला जाता है? इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर अगर बात करें हिस्ट्री में तो किसको बोला जाता है? कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रेमनाथ डोगरा को शेर डुगर के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का। डैश इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से इस पर कौन सा डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है? धिमसा है, बाइडिसिया है, कामा है, धूमल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों के भी सेफ स्कोर, इसमें स्कोर टेस्ट का क्या है, जिन बच्चों के क्वेश्चन यहाँ पे 20 से ऊपर हैं वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, जिनके 20 से कम हैं उनको तैयारी करने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का जो सेफ स्कोर है वो 20 है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 25 में से कितने आंसर ठीक हुए हैं। टेस्ट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टेस्ट भी आपके लिए जल्दी ही बनाया जाएगा। और मैथ के आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, रीजनिंग के आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, इंग्लिश के भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही और GK के भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लाए जाएंगे। बाकी 2 सब्जेक्ट के आपके मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।